मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्र, आप सब कैसे हो? मित्र, मेरी आशा और प्रार्थना है कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्र, मैं नेल्सन हाई स्कूल उत्तम नगर में हिंदी विषय की शिक्षिका बोल रही हूँ। आज हम भीतरी समृद्धि सीखेंगे। तो भीतरी समृद्धि चैप्टर नंबर 22। लेखक है डॉक्टर चंद्रकांत मेहता। तो सबसे पहले उनका जन्म सन 1939 में हुआ था। गुजरात विश्वविद्यालय के पूर्व उप कुलपति डॉक्टर चंद्रकांत मेहता बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। डॉक्टर मेहता की मातृभाषा गुजराती है, परंतु संस्कृत, प्राकृत एवं हिंदी पर भी उनका समान अधिकार है। लगभग 50 वर्षों से हिंदी एवं गुजराती लेखन के प्रति समर्पित डॉक्टर मेहता की गुजराती एवं हिंदी में कई रचनाएं प्रकाशित है। तो उनकी रचना साथ साथ चल रही किरण निबंध संग्रह पर भारत सरकार ने उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ ने गुजराती हिंदी की सेतु रूप सेवाओं के लिए सौहार्द सम्मान दिया है। अन्य कृतियों में दिया जलाना कब मना है, दिशांतर, जरा ठहर जाओ, अन्वेषक और अन्य आदि प्रमुख है। तो आज हम उनकी रचना भीतरी समृद्धि सीखेंगे। तो सबसे पहले द्रव्य भक्ति एवं जीवन भक्ति। मित्र, जीवन जीने के लिए आवश्यक है धन। धन से ऐशो आराम से जीवन जिया जा सकता है। आज के ज़माने में लोगों में धन की प्यास बढ़ती जा रही है। धन की प्यास का अंत नहीं है। लोग यह नहीं समझते कि धन से सुख तो पाया जा सकता है, पर इससे शांति गायब हो जाती है। आगे मित्र, टॉपिक पोम्पी नगर के नरकाल। तो भीतरी समृद्धि यानी भौतिक सुख। भौतिक सुख की गणना मनुष्य के बाह्य सुखों में की जाती है। मनुष्य का आंतरिक सुख उदारता और त्याग में समाया हुआ है। तो सबसे पहले लेसन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें द्रव्य भक्ति एवं जीवन भक्ति और पोम्पी नगर के नर कंकाल धन के मोह के प्रत्यक्ष उदाहरण वो पाठ में दिया है। पोम्पी नगर की खुदाई में मिले 2 नर कंकाल। एक कंकाल की मुट्ठी खोलने में काफ़ी कठिनाई हुई। उसकी मुट्ठी खुली तो पता चला उसने मरते समय मुट्ठी में सोना दबा रखा था। इसी तरह यहाँ के एक व्यापारी ने अंतिम सांस लेते समय तकिए के नीचे से पैसों से भरी हुई एक थैली निकाली तथा प्राण निकलने तक उसे जकड़कर पकड़ रखा था। धन के प्रति मोह के ये 2 प्रत्यक्ष उदाहरण लेखक ने हमें बताया है। आगे मित्र, पहले त्याग अब भोग। पहले त्याग की भावना को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था, पर आज लोगों में भोग की प्रवृत्ति है। अब भोगने के बाद फेंक देना मूल मंत्र हो गया है। तो किसी व्यक्ति को आंतरिक सुख शांति नहीं मिलती, तब तक उसका जीवन सार्थक नहीं होता। आगे मित्र, धन का बोलबाला। तो भीतरी समृद्धि में चंद्रकांत मेहता ने हमें बताया है, आज के युग में धन का महत्व बहुत बढ़ गया है। लोग अधिक से अधिक धन कमाने लगे हैं। गरीब अपना पेट भरने के लिए और अमीर बनने के लिए धन के पीछे भाग रहे हैं। तो लेखक हमें उनके विचार बता रहे हैं। तो एक लेखक के विचार से असली धन द्रव्य नहीं, बल्कि मनुष्य की सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम है। लेखक हमें बता रहे हैं, उनके अनुसार यह पृथ्वी उसी की संपत्ति है।
जो इसका उपयोग कर पाता है, संसार में जो भी चीज़ें हैं वे सब लोगों की है। समुद्र, हवा, पक्षी, फूल आदि सबके हैं। पहले वाले सभी युग हमारे लिए सब काम कर गए हैं। हम तो केवल अन्न वस्त्र ही प्राप्त करना है। इन्हें प्राप्त करना बहुत सरल है। व्यक्ति बिना धन के भी महान हो सकता है, जैसे मित्र वाल्मीकि, स्वामी रामतीर्थ, विवेकानंद, दयानंद तथा अरविंद आदि ऐसे ही महापुरुष थे। मित्र, जॉन डंकन का उदाहरण हमें डॉक्टर चंद्रकांत मेहता ने अपने पाठ में बताया है। जॉन डंकन स्कॉटलैंड के एक गरीब बुनकर का पुत्र था। वह अनपढ़, कुबड़ा और कंगाल था। मोहल्ले का उपेक्षित और लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जाने वाला। 16 साल की उम्र में उसने वर्णमाला सीखना शुरू किया और तेजी से लिखना पढ़ना सीखता गया। जंगल में भटकने के कारण वह वनस्पतियों से भली भांति परिचित था। उसने वनस्पति शास्त्र का गहरा अध्ययन किया और वह उस विषय का महापंडित बन गया। तो जॉन डंकन का उदाहरण हमें बताया है। सारी धनराशि दान में दे। एक बार डंकन को एक अमीर आदमी मिला। उसने उसका चरित्र अखबार में छपवा दिया। इससे अनेक लोगों ने डंकन को बड़ी बड़ी रकम के चेक भेजे, लेकिन उसने उस धन का उपयोग अपने लिए न कर सारी राशि प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए दान कर दी। तो हमारे महापुरुष मित्र, हमारे महापुरुष, हमारे देश के अनेक महापुरुषों ने गरीबी और अभावों में ही अपने कार्यों की शुरुआत की थी और वे दल दल में कमल की तरह खिले। इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में महान कार्य किए। इनकी विशेषता थी कि धन के लिए ये कभी कर्तव्यच्युत नहीं हुए। कर्तव्य का पालन अवश्य किया, अर्थात ये बाहर और अंदर दोनों से श्रीमंत अथवा अमीर थे। सोक्रेटिस जैसे महान विचारक यही कहते हैं कि सम्मानपूर्वक जीने का एक ही मार्ग है। वो कौन सा मार्ग? तो मित्र हमें लेखक बताते हैं, आप अपने आप को जैसा बाहर से दिखाना चाहते हैं वैसा ही भीतर से भी बने, वैसा ही भीतर से बने। तो हमारे महापुरुष, हमारे देश के अनेक महापुरुषों ने गरीबी और अभावों में ही अपने कार्यों की शुरुआत की थी। मित्र, हम देखते हैं कि दल दल में कमल की तरह वो खिले हैं। इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में महान कार्य किए हैं। मित्र, हम ये सभी को जानते हैं। तो आज के ज़माने में धन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम, बिना धन के उसे पूरा नहीं किया जा सकता। गरीब आदमी को अपना और अपने परिवार का पेट पालने और तन ढकने के लिए धन की आवश्यकता होती है। अमीर आदमी को और अधिक अमीर बनने के लिए धन की ज़रूरत होती है। आज के मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई है। इस तरह आज धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। तो मित्र, ये पूरे पाठ में हमें बताया है कि हम सबसे पहले हमारा जो काम है वो पूरी प्रामाणिकता से करें। और आधुनिक जीवन में धन जीवन को नियंत्रित करने वाली शक्ति जो बन गई है, तो प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक धन प्राप्त करने में लगा है। गरीब अपना जीविका चलाने के लिए धनोपार्जन में लगा है। तो मित्र, आज वास्तविक धन
मनुष्य के सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम आदि गुणों में होना चाहिए। इन गुणों के द्वारा जो धन प्राप्त होता है वह चिरस्थायी होता है, जबकि द्रव्य के रूप में कठिन परिश्रम से अर्जित किया गया धन स्थायी नहीं होता। तो डंकन के जीवन से हमें संदेश मिलता है कि धन का उपयोग गरीबों की सहायता तथा अच्छे कार्यों में करना चाहिए। मित्र, मेरी आशा और प्रार्थना है कि ये चैप्टर 22 नंबर का भीतरी समृद्धि, आंतरिकता से हम आगे बढ़े, वो आपको समझ में आया होगा। मित्र, पाठ पढ़ना नहीं समझ में आए तो आप स्कूल में आओ, तब आप मुझे बता सकते हो। धन्यवाद मित्र।